So hello everyone, first of all I welcome you all to my YouTube channel that is English with साहिल मिश्रा। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर की क्लास करेंगे और इंग्लिश ग्रामर में आज हम सीखेंगे कि किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंसेस से निगेटिव सेंटेंस बनाया जाता है और किस तरीके से फिर अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस से हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस से निगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाया जाता है। ठीक है, तो एक चीज का याद रखना कि जब भी कभी कोई लिंकिंग वर्ब दी गई हो, ठीक है, लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है कि इज एम आर वाज वर्ब का यूज जब कभी मेन वर्ब के रूप में किया जाता है तो उसको हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं। तो जब कभी भी सेंटेंस में लिंकिंग वर्ब का यूज किया गया हो तो हमेशा उसके बाद हम नॉट लगाकर ही निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल लिखा गया हो, जैसे ही इज अ गुड बॉय। अब इसका हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहाँ पे इज का यूज किस तरह से किया गया है, लिंकिंग वर्ब की तरह। यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब की तरह नहीं यूज की गई है, इज यहाँ पर लिंकिंग वर्ब की तरह। जब किसी सेंटेंस में इनका यूज मेन वर्ब की तरह किया जाता है तो इन्हें हम लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो इसको अगर निगेटिव बनाना होगा तो जस्ट इसके बाद हम नॉट लगा देंगे कि ही इज नॉट अ गुड बॉय। ठीक है, जैसे अगला एग्जाम्पल लिखा हो, जैसे यू वर वेरी पुअर। अब इसको भी हमें अगर बनाना होगा निगेटिव तो यहाँ पर भी हम वर के बाद जस्ट नॉट लगा देंगे, यू वर नॉट वेरी पुअर। इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। तो जब कभी इज एम आर वाज वर इनका यूज सेंटेंस में अगर लिंकिंग वर्ब की तरह किया गया हो तो जब निगेटिव बनाते हैं तो इनके जस्ट बाद हम नॉट लगा देते हैं। ठीक है, जब कभी भी सेंटेंस में इज एम आर वाज वर या फिर हैज हैव हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह किया गया हो तो फिर उसके जस्ट बाद हम नॉट लगाकर निगेटिव सेंटेंस बना देते हैं। जैसे आई एम सिंगिंग ए सॉन्ग, इस तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ पे एम लिंकिंग वर्ब नहीं है, यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब की तरह यूज की जा रही है क्योंकि उसके बाद दूसरी मेन वर्ब लगाई जा चुकी है। ठीक है, तो अब इसको जब निगेटिव बनाएंगे तो एम के जस्ट बाद क्या लगा देंगे, नॉट। तो आई एम नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे लिखा गया हो, आई हैव डन माई वर्क। इसको जब निगेटिव बनाएंगे तो हैव के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, आई हैव नॉट डन माई वर्क। तो जब कभी इज एम आर वाज वर या फिर हैज हैव का यूज या फिर हैड का यूज हेल्पिंग वर्ब की तरह किया गया हो तो वहां पर हम इनके जस्ट बाद में नॉट लगा करके निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है, कभी कभी सेंटेंस में ऐसी हेल्पिंग वर्ब आती हैं जिनमें जो हेल्पिंग वर्ब कई वर्ड से मिलकर बनती हैं। तो जब भी निगेटिव सेंटेंस बनाए तो हमेशा पहले वाले वर्ड के बाद नॉट लगा देंगे, बाकी की जो बचे हुए शब्द होंगे हेल्पिंग वर्ब के वो नॉट के बाद में रखे जाएंगे और फिर उसके बाद मेन वर्ब आएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल देख लो, जैसे वी शैल बी गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से सेंटेंस लिखा गया है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस है इसलिए शैल बी लगा है, फिर मेन वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगा है। जब इसको निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब में दो वर्ड आए, एक तो शैल आया है, एक बी आया है। तो जब इसको निगेटिव बनाएंगे तो शैल के जस्ट बाद क्या लगा देंगे, नॉट, और फिर बी को हम नॉट के बाद रखेंगे। तो वी शैल नॉट बी गोइंग टू मार्केट। इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। मान लीजिए दूसरा सेंटेंस जैसे लिखा हो, जैसे यू विल हैव वॉश्ड योर क्लॉथ्स। यू विल हैव वॉश्ड योर क्लॉथ्स। जब इसको निगेटिव बनाएंगे तो यू और विल के जस्ट बाद क्या लगा देंगे, नॉट, उसके बाद फिर हैव आएगा। तो यू विल नॉट हैव वॉश्ड योर क्लॉथ्स। तो याद रखना जब कभी ऐसी हेल्पिंग वर्ब का यूज किया गया हो जिसमें एक से ज्यादा शब्द हो तो जब उसका निगेटिव बनाएंगे तो पहले वाले शब्द के बाद में नॉट लगा दिया जाएगा, बाकी जो बचे हुए शब्द होंगे वो नॉट के बाद रखे जाएंगे और फिर उसके बाद ही मेन वर्ब का यूज किया जाएगा। जब किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया हो। मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब क्या होते हैं, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, विल, शुड, वुड, शैल, मस्ट, आर्ट टू। अगर अफर्मेटिव सेंटेंस में इनका यूज किया गया है तो जब भी हम निगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो इनके जस्ट बाद नॉट का यूज किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए लिखा है,
राम कैन डू दिस वर्क। ठीक है, जब इसका निगेटिव बनाएंगे, अब कैन एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है तो कैन के जस्ट बाद नॉट लगा देंगे, और कैन नॉट को साथ में ही लिखा जाता है, तो राम कैन नॉट डू दिस वर्क। ठीक है, जैसे अगला एग्जांपल देख लो, जैसे यू शुड डू योर होमवर्क। यू शुड डू योर होमवर्क, जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो शुड भी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो शुड के जस्ट बाद क्या रख दिया जाएगा, नॉट, तो यू शुड नॉट डू योर होमवर्क, इस तरीके से बना दिया जाएगा। ठीक है, अगला सेंटेंस देख लो, जैसे यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स। यू आर टू ओबे योर पेरेंट्स, जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो यहाँ पे अब देखो आर टू आया है तो आर्ट के बाद नॉट लगाएंगे, तो यू आर नॉट टू ओबे योर पेरेंट्स, इस तरीके से बन जाएगा। तो याद रखना, जब कभी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया गया अफर्मेटिव सेंटेंस में, तो जब उसका हम निगेटिव बनाएंगे तो उसके जस्ट बाद नॉट लगा देंगे। ठीक है, अब जब कभी भी अफर्मेटिव सेंटेंस में किसी हेल्पिंग वर्ब या फिर किसी लिंकिंग वर्ब का यूज ना किया गया हो, ठीक है, और सेंटेंस में केवल मेन वर्ब ही आई हो, तो फिर उसका निगेटिव किस तरीके से बनाएंगे देख लो। जैसे एग्जांपल लिखा गया हो, जैसे ही वेंट टू स्कूल, इस तरीके से लिखा गया है। अब यहाँ तो ना तो कोई लिंकिंग वर्ब आई है, ना ही कोई हेल्पिंग वर्ब आई है, तो जब भी कभी ऐसा सेंटेंस लिखा हो तो जब इसको निगेटिव बनाएंगे तो अगर मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म लिखा हो तो फिर डिड नॉट लगा देते हैं। ठीक है, जैसे इसका क्या बनेगा, ही डिड नॉट, और इसको मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं, ही डिड नॉट गो टू स्कूल, इस तरह से बन जाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ फर्स्ट फॉर्म का यूज किया गया होता तो फर्स्ट फॉर्म आएगी तो फिर डू नॉट लगाएंगे। ठीक है, जैसे आई गो टू माई स्कूल, इस तरीके से सेंटेंस लिखा गया है। जब इसको निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, आई डू नॉट गो टू माई स्कूल। ठीक है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ये पास्ट इंडेफिनिट था। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे अगर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हो तो फिर यहाँ पे हम डज नॉट लगाते हैं और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। ठीक है, जैसे सी कुक्स द फूड, इस तरीके से सेंटेंस लिखा गया है। अब यहाँ पे मेन वर्ब में एस लगा है, तो जब इसको बनाएंगे निगेटिव तो सी और क्या लगेगा, डज नॉट, तो सी डज नॉट और मेन वर्ब का कैसा फॉर्म कर देंगे, फर्स्ट फॉर्म, शी डज नॉट कुक द फूड, इस टाइप से बन जाएगा। ओके, अगर कभी किसी अफर्मेटिव सेंटेंस में हैज हैव हैड का यूज मेन वर्ब की तरह किया गया हो, ठीक है, तो फिर उसका निगेटिव हम दो तरह से बनाते हैं। एक तो हैज हैव हैड का यूज हम कब करते हैं, जब किसी का किसी चीज के ऊपर अधिकार प्रकट होता है या किसी के पास कोई चीज होती है तो वहां पर हैज हैव हैड लगाया जाता है, तो उस कंडीशन में हम हैज हैव हैड के बाद नो का यूज करेंगे। ठीक है, और इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा सिंगुलर होगा और वहां पर फिर नो के साथ ए या एनी का प्रयोग हम नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे यू हैव अ कार। ठीक है, अब यहाँ पे कार के ऊपर उसका अधिकार शो किया जा रहा है, तो यहाँ पे हैव का यूज मेन वर्ब की तरह किया गया है, तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो किसका यूज करेंगे, नो का, तो यू हैव नो कार, और नो के साथ फिर ए या एनी का यूज हम बिल्कुल भी नहीं करते। इस कंडीशन में जो ऑब्जेक्ट होगा वो हमारा कैसा होगा, सिंगुलर। जब कभी ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो तो उसके साथ 2, 3, 4 या फिर मैनी, मच इस तरीके का दिया गया होगा, तो फिर वहां पर हम नॉट का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव या आई हैड मैनी बुक्स, इस तरीके से लिखा गया है। जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो आई हैड, अब नो नहीं लगाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, तो क्या लगेगा, नॉट, आई हैव नॉट मैनी
बुक्स, इस टाइप से बना देंगे। ठीक है। और जब कभी हैज, हैव, हैड का यूज खाने पीने के सेंस में किया गया हो या फिर अनुभव करने के सेंस में किया गया हो, तो फिर वहां पर अगर हैज होगा तो डज नॉट हैव लगाएंगे, हैव होगा तो डू नॉट हैव लगाएंगे, और अगर हैड होगा तो फिर डिड नॉट हैव लगाएंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल देख लो, आई हैव माई लंच एट 1 PM, इस टाइप से लिखा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे हैव का यूज खाने पीने के सेंस में किया गया है, तो जब इसका निगेटिव बनाएंगे तो हैव के साथ मैंने क्या बोला था, डू नॉट लगाएंगे। तो आई डू नॉट हैव माई लंच एट 1 PM, इस टाइप से बना दिया जाएगा। ठीक है। जब कभी अफर्मेटिव सेंटेंस में देयर का यूज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के रूप में किया गया हो, तो वहां पर देयर इज भी रहता है, देयर वाज भी रहता है, देयर आर भी रहता है, या फिर देयर वर भी रहता है। तो वहां पे अगर कॉम्प्लीमेंट हमारा सिंगुलर होगा तो फिर इनके साथ नो लगाएंगे, और अगर कॉम्प्लीमेंट हमारा प्लूरल होगा तो फिर 2, 3, 4, मच, मैनी इस तरीके से दिया गया होगा तो फिर नॉट का यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट, देयर इज अ लायन इन द फॉरेस्ट। जब इसको निगेटिव बनाएंगे तो कैसे बनेगा, अब क्योंकि ये सिमिलर की बात की जा रही है, देयर इज अ लायन, तो देयर इज नो लायन, अब ए का यूज नहीं करेंगे, देयर इज नो लायन इन द फॉरेस्ट। ठीक है। अगर यहाँ का ऑब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता, जैसे देयर वर 4 डॉग्स इन द हाउस, देयर वर 4 डॉग्स इन द हाउस। जब इसको बनाएंगे निगेटिव तो देयर, अब क्योंकि कॉम्प्लीमेंट हमारा कैसा हो गया, प्लूरल। ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाएंगे, नॉट, तो देयर वर नॉट 4 डॉग्स इन द फॉरेस्ट। इस तरीके से सेंटेंस हमारा बन जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से आज हमने सीखा कि किस तरीके से अफर्मेटिव सेंटेंस को हम निगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ठीक है। आगे आने वाली क्लासेज में हम सीखेंगे कि किस तरीके से हम अफर्मेटिव या निगेटिव सेंटेंस से इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर देना, और साथ ही इसी तरीके की वीडियोज अगर आप आगे देखना चाहते हैं या इंग्लिश को सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है। क्योंकि आपको यहाँ पर इंग्लिश से रिलेटेड बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आगे आने वाले टाइम पे मिलने वाली हैं, और शॉर्ट वीडियो डेली अपलोड होते हैं, तो आप शॉर्ट वीडियो भी देखा करिए, उनसे आपको इंस्टेंट जानकारी मिलती है। ठीक है। तो बस आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।